और ऐसी होती रहे, ये हमारी ईश्वर से कामना है। तो समय अपना हो ही गया है और आ भी गए हैं सभी जने, लगभग आते रहेंगे। जो अशोक भैया जी को राम राम, दशहरा की। सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जी तो आप सभी योगाहारी सदस्यों को जी जी। बहुत बढ़िया। हाँ। ये तो कल जो है हमारी योग क्लास की 16वीं वर्षगांठ मनाई गई है योग क्लास में, और हम नहीं जुड़ पाए थे कल। जो है लगे रहे उसी व्यवस्था में, तो सुबह से आके दरी बिछाना, ये मैनेजमेंट करना, वो करना, भाग दौड़ करना। तो सोचा के बाद में जुड़ जाएंगे, लेकिन वो फिर आते गए आदमी, फिर बैठाना उठाना, ये तो फिर कुल मिला के कल योग क्लास में नहीं जुड़ पाए। और वर्षगांठ को भंडारो करेंगे, वर्षगांठ को भंडारो करेंगे, न्योती म्योती देंगे, तो थोड़ी हाँ, अगली बार से रखेंगे ये व्यवस्था। कहा सुझाव आए कहीं से तब वो व्यवस्था बन पाती है। सुझाव के तौर पे अगली बार से जो है आमंत्रित करेंगे, कम से कम 10-20 जने तो आ जाएं कम से कम। तो ऐसी व्यवस्था अपन करेंगे, माँ पीताम्बरा की कृपा होगी, बिल्कुल होगी। इसी बहाने अरे अपन भैया, सभी आएंगे पूरे भंडारे में, आपके माँ के दर्शन करेंगे पीताम्बरा के वहीं पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, बहुत बहुत के अगली बार प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं है। और हमारे वरिष्ठ जन हैं जो कहते हैं, और तो उसको तो ये कहने वाले कोई नहीं आएंगे, कहने वाले हुरका देंगे, आएंगे नहीं। वो जबरदस्ती बुला लेंगे भैया, आपको भर आना है बस। आपको भर नहीं जबरदस्ती बुला सकते, बाकी इनको तो बुला लेंगे। सीधी ट्रेन है टीकमगढ़ से छतरपुर, बीच में रुकना भी नहीं है। चलिए, तो अपना समय हो चुका है, और ज्यादा समय उसको न करते हुए और शुरुआत करते हैं ईश्वर वंदना से। तो सर्वप्रथम अपन बैठ जाते हैं अपनी आसन में, सुखासन पद्मासन, और कमर को सामान्य करते हुए तो 3 बार ओंकार करेंगे अपन, ईश्वर आराधना। फिर इसके बाद गायत्री मंत्र। श्वास को भरें। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षे अमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो सर्वप्रथम अपन अर्ध ताड़ासन में ऊपर हाथ को ले जाते हैं, कानों से सटे हुए रहे,
और नस नाड़ियों को सीधा करते हैं और इसके बाद दाएं बाएं करेंगे। थोड़ा कमर को लचीली कर लें और जब कमर लचीली हो जाती है तो झुकने में आसानी हो जाती है। तो 24 घंटा की जो अकड़न जकड़न है वो बाहर हो जाती है। और अपन धरती माँ को नमन करेंगे। प्रथम दाएं तरफ से श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, धीरे धीरे आराम से जाएंगे जहां तक आप जा सकें। वापस जबरदस्ती नहीं जाना है। ओम बाएं तरफ जाते हैं, वापस। बहुत बढ़िया। अभी सभी जनों को अभिवादन करेंगे तालियां बजा के 15 बार। इसमें 2 काम हो जाते हैं, अभिवादन हो जाता है और अपने हथेलियों में पॉइंट है वो दब जाते हैं। गरम गरम करके नेत्रों पे लगाएं और चेहरे पे लगाएं। थोड़ा गरम हथेलियों को कड़क करके गर्दन को सहला लें। थोड़ा मौसम वैसी है, विपरीत चल रहा है, अभी संक्रमण काल सा चल रहा। बरसात का जाना और ठंड का आना। कानों को खींच लें हल्के हल्के। कान खिंच जाते हैं तो थोड़ा गर्माहट आ जाती है। ये लगने लगता है कि अपन कहीं कुछ करने जा रहे हैं। तो थोड़ा शरीर को गर्म कर लेते हैं, बाहर मुक्त हो लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। थोड़ा हल्का हल्का खड़े होकर करेंगे अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। चलिए देखो आगे पीछे करना है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। हाथ पैर चलेंगे बराबर। शुरुआत थोड़ा धीमी गति रहे ताकि तन को ये लग जाए कि कुछ कर रहे हैं। श्वासों के साथ करेंगे इनको। श्वासों के साथ करेंगे तो थोड़ा ज्यादा देर तक चल जाता है। श्वास रोकना है जहां रोके, फैलाना है जहां छोड़ना है जहां छोड़े। चलिए थोड़ा गति बढ़ा लें। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छे। दूसरी पोजीशन में आ जाएं। इसमें भी श्वास को छोड़ना है ऊपर, जब घुटने को ले जाएं। बहुत सुंदर। कमर पे हथेलियों को रख लें, घुटनों का व्यायाम। जब नीचे यहाँ श्वास को छोड़ें, भरें। श्वासों के हमेशा श्वासों के साथ चलना है तो थकान कम आती है। श्वास विपरीत ले तो थकान आ जाती है। हथेलियों को सामने कर लें, नीचे जाए तो श्वास को छोड़ दें। स्ट्रेट रहें, हथेलियां तनी हुई रहें। थोड़ा खींच लें, वो मुट्ठी बांध लें जैसे कुछ पकड़ रहे हो। तेज मुट्ठी बांधें। बहुत सुंदर। अब करते हैं अपन ताड़ासन। हम ताड़ासन कर लेते हैं। अब खड़े होकर किए जाने वाली ताड़ासन अभी अपन ने बैठ कर किए जाने वाली की थी। तो श्वास को भर लेते हैं। जितनी देर रुके रहें अंगूठा उंगलियन पे, श्वास को भरे रहें, प्रयास करें। नीचे आए तो श्वास को छोड़ दें। एक क्रम अपना चलेगा तो थकान कम आती है। बहुत बढ़िया। जितनी देर आपकी श्वास रुकी रहे करें। फिर से भरें। इसको 3 बार से लेके 5 बार तक ताड़ासन कर लेते हैं।
एक बार और करें। थोड़ा चल लें इसमें। अति सुंदर। अब करेंगे इसमें त्रियक ताड़ासन। थोड़ा पैरों में फासला करके दाएं तरफ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। अपने सामर्थ्य के हिसाब से जहां तक जाएं, जबरदस्ती नहीं है कि जमीन तक ही जाए। हमेशा प्रयास रहता है अपना, सीखते हैं हमेशा। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन कटी चक्रासन। हाथ सीधे कर लें और दाएं तरफ ले जाएं। थोड़ा ऐसे स्ट्रेट रहे तो थोड़ा रुक जाएं 1 सेकंड, फिर धीरे धीरे आए, सामने आ जाएं, फिर धीरे धीरे बाएं तरफ चले जाएं। खिंचा हुआ रहे सामने वाला हाथ, पैर स्थिर रहें। अब गर्दन से मुड़ेंगे केवल, वो गर्दन से क्या है, कमर से। दूसरी पोजीशन, एक हाथ कंधे पर, एक कमर पर। पीछे मुड़ के अपन एड़ियां देखेंगे, पैरों की एड़ी। बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ेंगे अपन। अब अपन को कमर घुमाना है। थोड़ा फासला कर ले पैरों में, कमर को घुमाएंगे। नीचे से ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं अपन। ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन। अब कमर घुमाएंगे, इसके बाद वृक्षासन करेंगे। ऐसा ऐसा धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। विपरीत क्रम बना लो तो फिर डेली करना ही है, वो तो क्रम बना रहता है अपना। ये सोचना लगता है कि अब क्या करें, कपालभाति करें, क्या अनुलोम विलोम करें। नहीं, हमारे ऐसा क्रम बना है कि कौन स्टेप के बाद कौन करना है, बंधा हुआ है वो, तो सोचने नहीं पड़ता, करना उतनी का उतनी है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन वृक्षासन। दाएं पैर को उठाएं और बाएं पैर की जंघा के मूल में। कट रहा है, ऐसे देखिए, तिरछा करें और पीछे करें। कट आपको चेहरा आगे देख रहा है, यहाँ से जैसे ठीक। उपाय है सब अपने पास, अपना काम है, अपनी को करना है। बहुत बढ़िया। तन को स्थिर करें और मन को स्थिर करें, और जितना बने उतना करें। जबरदस्ती नहीं करना है, एक भी स्टेप को जबरदस्ती नहीं करना है। ये अभ्यास की चीज है, करते रहो तो बनता रहता है, और नहीं करो तो नहीं बनता है फिर। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस। अब अपन बाएं पैर को लगाएंगे दाएं पैर की मूल, जंघा के मूल में। खींच लेते हैं ऐसा। वृक्षासन माने पेड़, पेड़ जैसी आसन। बहुत बढ़िया। वापस आ जाएं। अब करेंगे अपन वायु प्रक्षालन। श्वास को छोड़ेंगे।
अब दूसरी पोजीशन, बस खिसकल को ऐसा श्वास को भरना है। अब सामने आए तो छोड़ें, ऐसे में छोड़ दें और भरते हुए सीना विकास सके, पीछे जाए जितना मुड़ सके, जबरदस्ती ना मुड़े, इतनी ना मुड़े कि पीछे गिर जाए। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन कोणासन, दाएं तरफ जाएंगे, बाएं हथेली आपके ऊपर, जहां तक जाए वहां तक जाए, कोई जरूरी नहीं कि जमीन तक ही हाथ आपका चला जाए। और बाएं हाथ को देखना है मुड़ के, वापस। अब बाएं तरफ जाए, वापस, क्योंकि अपन को समय उतना ही मिला है, क्या बातें कर करके बर्बाद कर लें, अच्छा कुछ कर लें। बहुत बढ़िया। करेंगे त्रिकोणासन, विपरीत आसन, दाएं से बाएं, श्वासों के साथ करेंगे। बहुत बढ़िया। घुटनों पे रख लेते हैं हथेलियों को, ऐसे सहला लें घुटनों को, आराम आराम से हाथों को रख लें घुटनों पे, मूड उनका बन जाए। फिर अपन हाथों को अलग कर दी, ऐसा कर लेते हैं सामने। मैं जमीन तक नहीं जा पाता हूँ, हमारी यादों ही चले जाती है। बहुत बढ़िया। अब कमर पर रख लेते हैं हाथों को, आसमान की ओर देखेंगे। बहुत बढ़िया। जाएंगे दाएं तरफ, बाएं तरफ, कम से कम 2-2 बार से देखे 3-3 बार ऐसा कर लेते हैं। हथेली अंगूठों को रखेंगे कंधों पर, ये हनुमान आसन या वीरासन भी कहते हैं। देखेंगे पर आसमान की तरफ, दाएं तरफ। तरीके अलग अलग है सभी के, 2-2 बार कर लिया अपन। बहुत बढ़िया। चलते अपन पीटी करेंगे। पीटी, श्वासों के साथ। योगा डांस, दीपावली आ रही है, नचना सीख लें। बहुत बढ़िया। अति सुंदर। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा आराम वाली आसनें करेंगे। अपने अपने आसन में बैठ जाएं, विराज जाते हैं और ऐसा फासला कर लें पैरों में, और कंधों का व्यायाम करेंगे श्वासों को सामान्य करते हुए, क्योंकि एक सी करत रहो तो थकान भी आ जाती है। स्वामी कहते रहते हैं कार्य अंतर ही विश्राम है। उठाएं कंधों को जितना ऊपर तक उठा पाए। विपरीत, बाएं तरफ जाएंगे, ऐसा दबाव देंगे घुटनों में, कमर की नसें ऐसे चढ़ी हुई होती है तो चटक जाती है। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपन और ऊपर, पैर को रख लेते हैं पद्मासन सुखासन में, और ऐसी ऐसे बना लेते हैं। अंगूठा में जोड़ लेते हैं, चौंसी बना लेते हैं,
फिर ऐसे जोड़ के सामने आए तो श्वास को छोड़ें, भरते हुए आनंद के साथ, उमंग के साथ करेंगे तो थकान नहीं आती है और दूना लाभ होता है उसमें। कोई भी काम उत्साह पूर्वक करना चाहिए, तो अपन करते भी हैं और प्रसन्न भी रहते हैं। विपरीत एक भी नस नाड़ी ऐसी न रहे कि जो अपनी चली नहीं है। पूरा खिंचाव, तनाव, दबाव ये सहत करते हैं। अब अपन कोहनी सहत दाएं बाएं, जिस तरफ कोहनी उसी तरफ आपकी निगाह। आराम की आसन है, कमर एकदम लचीली रहती है अपनी बच्चों जैसी। कहीं भी कोई चीज उठाना है धरती से तो आलसी नहीं रहती। स्थिर कर लें गर्दन को, केवल कोहनी जाएंगी दाएं बाएं। अगर आपकी किसी दीवार, पेड़ या कहीं टिका दे, पर श्वास सामान्य चलाते रहें। बहुत बढ़िया। अब एक दूसरे हाथ से कलाई पकड़ें और ले जाएंगे गर्दन के पीछे से, दबाव दें श्वास भरते हुए। अब इसी को बाएं तरफ, चटक गई नस। हाथों की जितनी नस नाड़ियां पूरी पसर जाती हैं। हमारे इसमें योग क्लास में जो हम लोग सूर्य नमस्कार लास्ट में रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो योग साधक आते रहते हैं बाद तक, हम पहले ही कर लेते थे तो सभी जन का ये विचार बना के कम से कम हम लेट आते तो हमें सूर्य नमस्कार ही मिल जाए। भाई ठीक है, करने अपन को है, पहले करो या बाद में, तो अपन ने सूर्य नमस्कार को रख लिया बाद में। श्वास भरते हुए ऐसे गोफा लगा लें, पीछे सिर के पीछे दबाव दें, दबाव का सीधा ठेलें एक दूसरे के विपरीत। सिर को ठेले हाथों की तरफ, हाथों को ठेले सिर की तरफ। श्वास भरते हुए ठेलेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा कंपन सा आने लगता है गर्दन की मजबूती के लिए। पुनः कम से कम 2-3 बार कर लें एक एक तरफ से, आराम के साथ। अच्छा भी लगता है, अकड़न जकड़न बाहर हो जाती है। बहुत सारे लोग पट्टा बांधे रहते कुत्तों जैसे। ईश्वर की ऐसी कृपा रहे कि अपन ऐसा करते रहें डेली, तो पट्टे अट्टे से मुक्त रहेंगे, गोली गट्टा से मुक्त रहेंगे। सामने तरफ जो गोली गट्टा खाते हैं उनकी देखो परिस्थिति बहुत खराब है। बेचारे कुछ नहीं कर पाते, 4-4, 6-6 गोले एक एक बार में खाते। एक बार और कर लें सामने से, 3 बार तो कर ही लें, 3 बार से लेके 5 बार। और जरूरत समझे तो अपन कभी भी इसको कर सकते हैं। दाएं हाथ से दाएं तरफ ऐसा दबाव देना है, ऐसा हाथ भर नहीं रखना है। श्वास भरते हुए ओम भैया जी ओम। बाएं हाथ से बाएं तरफ विराजें। वो पड़ी होगी अति सुंदर। अब थोड़ा व्यायाम करेंगे धीरे 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 धीरे। ऐसा 6 बजने वाले हैं, समय टाइम नहीं लगता। विपरीत कर लें, 5-5 बार ही करें। समय के साथ चलेंगे अपन तो सारे काम अपने समय से संपन्न हो जाते हैं। दाएं बाएं कर लें, समय का विशेष ध्यान रखना है। दाएं बाएं करने के बाद ऊपर नीचे आसमान को देखें, ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं।
विभिन्न तरीकों से खिंचाव दबाव गर्दन का प्रतिदिन करना है इसको, ऐसा अपन को। बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। लटका लें गर्दन वो सिर को कंधों पर, प्रयास करें अपने कान जो है कंधों की तरफ स्पर्श कर जाए। प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें ताकि नस न चढ़ जाए। इसके बाद कर लेते हैं अपन नेत्रों का व्यायाम। 5-5 बार नेत्र घुमाते हैं, दाएं ऊपर बाएं नीचे, गर्दन स्थिर रखते हैं। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, ऐसे 5 राउंड नेत्रों का व्यायाम। इसके बाद बाएं ऊपर दाएं नीचे, नेत्र फाड़ फाड़ के करेंगे ताकि ठंडी ठंडी हवा अपने नेत्रों में लग जाए। सुबह की हवा बताते हैं कि लाख रुपए की दवा के बराबर। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। इसमें कोई परेशानी नहीं, बस एक बार परेशानी कि सुबह उठ जाओ। उठने भरी की परेशानी, उठ गए तो फिर अपन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का था 16वीं वर्षगांठ मनाई हम लोगों ने कल, तो 16 साल तो हो ही गए हैं इसी माँ की गोद में बैठे बैठे। 17वीं साल आज शुरू हो गई है। दाएं बाएं कर लें तो माता की ऐसी कृपा है। सर्व सुविधा युक्त योग क्लास, ठंडी गर्मी बरसात सारी सुविधा है। सामान्य मौसम रहे तो अपन परकम्मा में बाहर कर लेते हैं, परकम्मा में बैठे हैं, और ठंड में अंदर लगा लेते हैं, गर्मी में भी कूलर पंखे में चले जाते हैं। ऊपर नीचे गर्दन स्थिर रहे, केवल नेत्र भर, नेत्र ज्योति अपनी आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें। बातें भी करें लेकिन अपन बढ़ते चलें। एक काम में 2 काम होते हैं। पास दूर कर लें, दूर किसी पेड़ या दीवार को देखें, और पास में अपने नासिका के अग्रभाग को देखें। सबसे नजदीक अपनी नासिका का अग्रभाग है। का है अपन सब और कर लेते हैं, नेत्रों का छोड़ देते हैं। नेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भी आकार में कर लें, भी माने विजन। ओ आ जाते हैं, दूसरी स्टेप में चलेंगे अपन। खींच लेते हैं अर्ध ताड़ासन में। खींचने के बाद फिर दाएं बाएं कर लें, कमर को बार बार कमर को लचीली करते हैं और श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ जाएंगे, वापस बाएं तरफ। बड़ा अच्छा लगता है, सभी जन एक साथ करते हैं। चलिए ताली बजा लेते हैं सभी जनों के लिए। बहुत बढ़िया। आपस में घर्षण कर लो तालियों में, हथेलियों में ऐसी ताकत से करेंगे, ऐसी ऐसी नहीं फेरना है, थोड़ा ताकत लगा के, तो जल्दी गर्म हो जाती है। और गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पे लगा। चेहरे की मालिश कर लें। अपन ऊपर से पुताई लिपाई करते रहते हैं चेहरे की, और ये दबाव से जो करते हैं ना, उसकी बात ही अलग है। चलिए पैर खोल लेते हैं और अड़ियाँ सूंढ देते हैं अंगूठे से ऐसी। हृदयों में यहाँ नस होती है तो पेटेट की नसें दब जाती हैं। तलवों को सहला लें, तलवों की मालिश कर लें। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और अपन अपने अपने चरण स्पर्श कर लें। प्रयास करें जहां तक जा सकें, जबरदस्ती नहीं जाना है। देखा सीखी में एक भी स्टेप नहीं करना है अपन को। जो अपनी जो शरीर की बनावट है, पिक्चर है, उसी हिसाब से करना है। पैर सीधे कर लें, पैरों को और
अंगूठा उंगलियां चला लें। बहुत बढ़िया, सभी जने बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं पैर आगे पीछे कर लें, ऐसे ही आगे खींच लें पैर, पीछे खींच लें पैर, तो ये पिंडली की नसें खिंचती हैं इससे। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आगे खींचे हुए ऐसे घुमा लें, आगे जाए तो आगे खींचे, पीछे आए तो पीछे खींचें। खिंचाव दे देखें, दबाव दे देखें अपन को विभिन्न तरीके से 5-5 राउंड कर लेते हैं अपन आराम से। विपरीत कर लें। काका जी भी लगे रहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं जो भी स्टेप करते हैं। बहुत अच्छा, लाभ ही लाभ है। सुबह की हवा, सब जनों से मुलाकात, और योग अभ्यास तो चल ही रहा है स्वामी जी की सानिध्य में। चलिए और आगे ऐसा खिंचाव कर लेते हैं, कमर को ऊपर उठाते हैं। एड़ियां और हथेलियां रहे जमीन पर, कमर को घुमाते हैं। बहुत बढ़िया। पश्चिम उत्तानासन, श्वास को छोड़ते हुए बहुत बढ़िया। तो पश्चिम उत्तानासन के बाद अपन आ जाते हैं अपनी आसन में और चलेंगे अपन प्राणायाम की ओर। तो प्रथम करेंगे अपन भस्त्रिका प्राणायाम। 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद फिर अपन करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो कर लेते हैं भस्त्रिका। थोड़ी पीछे, पीछे थोड़ी। चलिए शुरुआत करेंगे धीमी गति से। श्वास को भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। भस्त्रिका धोंकनी सी धोंकना है अपन को, फेफड़ों को सक्रिय करना है। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से इसको भी करना है। थोड़ा भस्त्रिका करने से सर्दी जुकाम दूर रहता है। अति सुंदर, सभी जनों ने भस्त्रिका प्राणायाम की, अपने फेफड़े सक्रिय हो गए हैं और आगे बढ़ेंगे अपन कपालभाति के लिए। अपन तैयारी कर ली है पूरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कपालभाति करेंगे 10 मिनट। तो शुरुआत धीमी गति से करेंगे। अपान मुद्रा या अपान वायु मुद्रा के साथ करेंगे तो और लाभ होगा आप सभी जनों को। तो स्टेप थोड़ा धीमी गति से घालें और 5 मिनट पर तेज गति से भी कर सकते हैं, जिसकी तेज करने की आदत है। और इसमें हनुमान चालीसा का भी पढ़ा जाएगा। तो सब जने की अनुमति हो तो मैं ही पढ़ लूं। जी जी आप पढ़िए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। चलिए करते रहें सभी जने ध्यान से और पूरा लाभ लें। जितने अपने ध्यान से करेंगे उतनी ज्यादा लाभ होगा अपन को। ये स्वामी जी कहते रहते हैं बार बार। तो स्वामी जी का दिया हुआ बैग में हमेशा ले रहता हूँ। उसमें कापी किताब, हनुमान चालीसा की किताब जो है, चश्मा, गाड़ी की चाबी, सब डाला रहता है।
इधर से जब जाते हैं तो बाजार मिल जाता है तो सब्जी भी लेके डाल लेते हैं। तो ये बहुत काम का थैला है, बैग है। पिछली बार मुझे सानिध्य मिला, मैं 2024 में 3 बार गुरुधाम गया तो 3 थैले मिल गए। तो ऐसा होता रहता है। और हो तो आया हूँ गुरुधाम में कम से कम 10 बार। चलिए चलते हैं आगे। तो सभी जने करते रहें, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बारे न हो रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कै श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो यह पढ़े हनुमान जो सत जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसें सुरभूप। लखन सिया राम चंद्र की जय। जय राम की जय। बहुत बढ़िया। शंख ध्वनि काका जी की तरफ से बहुत बढ़िया। रास्ते से लेके अति सुंदर। 2 मिनट और 3 मिनट और कर लेगा पाल। ओम हो गया है अपना समय। ओम ले जाते हैं तुम ऊपर, खींचेंगे अर्ध ताड़ासन में। आधी ताड़ासन, पूर्ण ताड़ासन होती खड़े होकर। ये दाएं बाएं कमर को लचीले कर लें। और सभी जनों के लिए अभिवादन के लिए ताली बजा लें 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रगड़ लें आपस में हथेलियों को। रगड़ से प्राप्त ऊर्जा नेत्रों चेहरे पे बार बार लगाते हैं। असमय आई हुई झुर्रियां दूर हो जाती हैं। ये हर्बल क्रीम है स्वामी जी की। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन। लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। बहुत महत्वपूर्ण बंद है तीनों। तो श्वास को छोड़ते हुए, पेट को अंदर करते हुए, नीचे से मूल बंद को खींचें। शरीर का मूल बंद, मेन पॉइंट, खींच लेते हैं पेट को अंदर। दाढ़ी को कंठकूप में लगा के श्वास को बाहर ही रोक देते हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रोकेंगे श्वास को, जितनी देर जिसकी सद जाए। जबरदस्ती नहीं है कि अपन को जबरदस्ती रोकना है। तो जब ना सदे तो छोड़ दें अपन। ऊपर से खोलें, ऐसे नीचे तक खोल दें बंद को, नीचे से लगा ऊपर से खोलें। पुनः भरें अपन श्वास को, और मूल बंद को ही खींचना है पहले। पेट को अंदर ले जाएं, फिर दाढ़ी को यहाँ लगा लें। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, 3 बंद बहुत शरीर के पॉइंट हैं ये, मेन पॉइंट। सर फिस्टूला वगैरह कभी ना होता है, जो है तो वो भी सही हो जाता है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। प्रतिदिन लगाते हैं अपन इनको। इसको 3 बार से लेके 5 बार तक लगाएं।
इसको तो अपन करें तो शाम के भी कर सकते हैं, खाली पेट भोजन करने के पहले कर लें। तीन बंद को कम से कम 3 बार लगाते हैं अपन, तो 3 बार हो गए हैं। और आगे बढ़ेंगे अपन, करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर खाली करें, पेट को ढीला करके अंदर बाहर करेंगे पेट को। अग्निसार पाचन क्रिया अच्छी रहती है, स्वामी कहते हैं इसमें अग्निसार डेली करने से। यार ये क्या पढ़ रहा है डायरी में, पेट की क्रिया देख रहेगा। इसको भी 3 से लेके 5 बार तक करें अग्निसार क्रिया को। अग्निसार नाम ही इसका अग्निसार है। जब अग्नि तेज रहेगी पेट में तो पाचन क्रिया अच्छे से हो जाती है। और जब पाचन क्रिया अच्छे से होती है तो पूरा मन विचार अपना अच्छा रहता है, समय से सब कुछ हो जाता है, भूख लगी आती है समय से। फिर अग्निसार के बाद और आगे चलेंगे अपन, करेंगे उज्जाई प्राणायाम। शुरुआत टुकड़ों में खींचते हैं अपन, जब टुकड़ों में फ्लो बन जाता है तो अपन फिर लंबा खींच लेते हैं। खींच के यहाँ श्वास को भर लें, थोड़ी देर जितना सामर्थ्य उतना रोको, फिर दाएं सुर को बंद करके बाएं से छोड़ दें, श्वास को खाली कर लें। भर के श्वास को यहाँ लगा लॉक कर देते हैं, और जो छोड़ना हो सर्दी जुकाम हो तो नहीं बनता है वो, खराशे रहते हैं गले में। इस श्वास नली के द्वारा श्वास को भरते हैं। डेली करने से फिर खांसी नहीं आती। अब करेंगे अपन कर्ण रोगांतक। श्वास को भर लें, नासिका छिद्रों को बंद करके थोड़ा गालों को फुलाएंगे, पहले दाएं गाल बाएं गाल, फिर दोनों को फुलाते हैं ताकि अपना दबाव कानों की तरफ पूरे जो है मन मस्तक के लिए तरफ जाता है पूरा दबाव। हल्का दबाव दें, तेज नहीं दबाना है। पहले श्वास को भर लें, अंदर ही अंदर जब श्वास का हल्का दबाव होता है तो कानों की तरफ ढक्कन से लग जाते हैं। तेज दबाव नहीं देना है। नेत्रों को बंद करें रहें, प्रयास करें। पूरा मन मस्तक वैसी हो जाता है झंझट टाइप का। स्टेप जरूर थोड़ा छोटा छोटे से लगते हैं, लेकिन हैं बड़े काम के। कर्ण रोगांतक के बाद करेंगे अपन शीतली शीतकारी। शीतली शीतकारी अपन शरद पूर्णिमा तक करते हैं। तो जीभ को खोल करें, बाहर निकालें, उससे श्वास भरें
फेफड़ों को अभी गर्मी तो है ही, ठंड में इसको बंद कर देते हैं। अंदर जो है खाए पिए से जो है छाले आले हो जाते हैं जीभ में या गले में या अंदर फेफड़ों में, तो शीतली शीतकारी से शांत होते हैं। ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है। मुंह से भरें और नासिका से छोड़ें श्वास को। ऐसी पनारी सी बना लेते हैं जीभ की, फिर उसी के बीच से खींचते हैं श्वास को। शीतकारी में जीभ को तालू से मोड़ के तालू में लगा दें, वो अगल बगल से खींचेंगे। ओम श्रीमान। जो अपने छाले आले होते हैं और थोड़ा अंदर भी ठंडक पहुंचती है इसके द्वारा, शीतली शीतकारी के द्वारा। 3-4 बार कर लें इसको भी। बहुत बढ़िया। ओम। अर्ध ताड़ासन बार बार खींचते हैं। लगता है कि अपन बार बार क्यों खींचते हैं, लेकिन खींचते हैं, कुछ आदत सी पड़ गई है। तो ओम श्रीमान जी, ताली बजा लें, अभिवादन करें साहब का। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों चेहरे पर लगाएं और पैरों को खोलें और पैर खुले हुए अपन सहला लें। काफी देर पद्मासन सुखासन में बैठे रहे अपन। और इसके बाद अब करेंगे अपन पीठ कर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो सर्वप्रथम लेट जाते हैं अपन और करते हैं ताड़ासन। तो चलिए लेट जाते हैं, खींचेंगे शरीर की नस नाड़ियों को। ऐसे लेट जाते हैं और बड़ा आराम मिलता है भाई ताड़ासन में। जाने अनजाने में अपन करते तो रहते ही थे, लेकिन जब ऐसे जुड़ गए हैं तो अपन स्वामी जी के सानिध्य में तो अपन प्रतिदिन कर लेते हैं। लेटे लेटे करते रहते थे अपन एड़ाई जमुआई। ये ताड़ासन थी अपनी लेट कर किए जाने वाली। अब करेंगे अपन पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। नाम लंबा है और काम भी लंबा है। पैर को, दाएं पैर को धीरे धीरे ले आए, नासिका से स्पर्श कराएं, कराने का प्रयास करें। ना आए तो ना आए, कोई जरूरी नहीं है कि आ ही जाए। इसी प्रकार बाएं पैर को आराम आराम से, बहुत बढ़िया, अति सुंदर कर रहे हैं हमारे सभी जने। और अब इसके बाद दोनों पैरों को ले आए, प्रयास करें। हर चीज का प्रयास करते रहना है, और जब प्रयास करेंगे तो कार्यान्वयन में तब्दील हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब दाएं घुटने को पकड़ें और दाढ़ी से लगाएं, श्वास छोड़ते हुए ना से गर्दन उठाएं, वहां से घुटने को ले आए और दाढ़ी दबाव दे दें, सीने से दबाओ, फेफड़ों की हवा बाहर करें। ऐसा श्वास खाली करके दबाव दें। इसके तुरंत बाद दोनों घुटनों को ले आए और दाढ़ी से लगा लेते हैं, इसी में बैठ जाते हैं। ऐसे बैठ जाते हैं जैसे ठंड लग रही, ठंडी जैसा। और आगे चलेंगे अपन, करेंगे पवन मुक्त आसन। गैस रिलीजन, जो असमय छिपी हुई गैस होती है वो पास हो जाती है। ऐसा अपन प्रतिदिन करते रहते हैं। पवन मुक्त आसन।
पूरे पृष्ठभाग का मालिश ऐसा हो जाता है। और इसमें दाएं बाएं जो अगल बगल छुपी हुई गैस है वो भी बाहर। आहा, पूरी गठरिया सी बनी रहे। और दाएं बाएं कलश लें। बहुत बढ़िया। दाएं बाएं कलशने के बाद करेंगे अपन गर्भासन। और आगे बढ़ेंगे, बढ़ते क्रम में चलें और पूरा भार अपने कंधों पर, कंधों की मालिश। बहुत बढ़िया। पैर पीछे तक चले जाएं तो अच्छी चीज, ना जाए तो कोई जरूरी नहीं। जहां तक जाए आसानी से वहां तक ले जाएं। और गर्भासन है। मेरे तो पैर मेरे सिर पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके बाद करेंगे अपन साइकिलिंग। लेटे लेटे साइकिल चलाएंगे कम से कम 5-5 बार। 5-5 बार ही करेंगे। पूरे पैर पसार पसार के चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से चलाएं। 1 2 3 4 5, श्वासों के साथ नीचे से ऊपर की ओर। 5 4 3 2 1। ये से बहुत गहरी चलती है, वजनी चलती है। नीचे से ऊपर की ओर जब जाते हैं तो साइकिल को रख दें, टिका दें अपने स्थान और आगे बढ़ेंगे। अपन करेंगे पाद वृत्तासन। दाएं पैर से 5 राउंड घुमाएंगे जंघा के मूल से। पैर सीधा रहे। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। अब बाएं को 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। अति सुंदर। बहुत बढ़िया। हथेलियों को पट्टे अपने नेतमों के पास लगा लें। दोनों पैर जोड़ लें और घुमाते दोनों पैर जुड़े हुए। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। ये पेट की चर्बी को कम करता है और पेट की नसों को भी सक्रिय करता है। ये था अपना पाद वृत्तासन। और अब करेंगे पाद उत्तान आसन। दोनों पैर जुड़े रहे और 1 फुट उठा लेते हैं। ऐसे उठे रहे आपके पैर। पूरा वजन पेट पे जाता है अपना और जंघाओं पर। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से उठाएंगे जितनी देर उठे रहे। और थकान सी लगने लगे तो थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं तलुओं को आसमान की तरफ। ये अर्ध हलासन टाइप की है। वही गैस भी इसमें ही बाहर हो जाती है। और इसके बाद दूसरे स्टेप में चलेंगे अपन सर्वांगासन में। सीधे सर्वांगासन। एकदम पैर के अंगूठों पर अपना निगाह थोड़ा सा स्थिर कर लें। ये शीर्षासन का दूसरा रूप है। और सर्वांगासन के बाद जाना अपन को हलासन में। धीरे धीरे पीछे ले जाए पैरों को। जमीन से सट जाए तो अच्छी बात है, ना सट जाए तो कोई जरूरी नहीं। धीरे 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 ऐसे लग जाए। हमारे यहाँ योग क्लास में
हमारे आदरणीय वेदांती जी 80 वर्ष 81 वर्ष में चल रहे हैं और इतनी अच्छी हलासन करते हैं कि दिखाएंगे हम, कल दिखाएंगे। आज तो अब उन्होंने कर ली है, उनसे बार बार अपन नहीं कहेंगे बार बार करने को। तो सर्वांगासन हलासन के बाद स्टेप अब आगे बढ़ेगा अपना, करेंगे अपन वो मरकट आसन पे चलते हैं अपन। पैरों को लगा ले अपने धब्बों के पास, बहुत महत्वपूर्ण आसन मरकट आसन। चलिए, पैर घुटने जाएंगे दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ। एक, समय उतनी तेजी से चलता है। 2, 3, घुटने बाएं और गर्दन दाएं, शरीर को मरोड़ना है। 4, पुनः 2 बार कर लें इनको। 1, रही सही कसर इसमें हो जाती है कमर की। 2, 3, 4, दूसरी पोजीशन, पैरों में फासला 1.25 फुट का। प्रयास करें दाएं पैर के तलवा के पास बाएं पैर का घुटना चला जाए, ना जाए तो जहां तक जाए वहां तक जाए। 2, 3, अब बाएं पैर दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के तलवा तक, इतना फासला करना है पैरों में, अपने पैरों के अनुपात के हिसाब से। 4, दोहराएं इसको भी। 1, गर्दन विपरीत सभी में रहेगी। 2, 3, 4। अब आएंगे अपन तीसरी पोजीशन में, बाएं पैर सीधा कर लें, उसके घुटने पे दाएं तलवार रख लें और जाएंगे बाएं तरफ। 1, धीरे 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 ऐसे चले जाएं। प्रयास करें घुटना जमीन पर छू जाए, ये हाथ भी जमीन पर रखा रहे पीछे, गर्दन विपरीत। 2, पैर बदलें। 3, धीरे धीरे दाएं तरफ जाएंगे, ऐसी मरोड़ दे पूरी कमर को। 4, इसको भी पुनः करेंगे अपन। 1, आराम आराम से ले जाएं, किसी की नस नाड़ी न चढ़ जाए, क्योंकि कमर की नस चढ़ जाती है तो फिर कुछ नहीं करती बनता। 2, 3, गर्दन की हो या कमर की नस ऐसी चढ़ जाती है, ऐसी फंस जाती है कि जिसकी चढ़ जाती है वही जानता है। 4, अपन कुछ लचीली करे रहते हैं, फंसने की संभावना नहीं होती कभी। अब चलेंगे अपन चौथे स्टेप में। अपन दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं, हथेली पैर की तरफ न आए, पैर को हथेली की तरफ ले जाना। 1, ऐसे उठा लें, ऐसे ले जाए, तो गर्दन विपरीत रहेगी इसमें भी। 2, 3, बाएं पैर को दाएं हथेली की तरफ, हल्का हल्का पानी आने लगेगा फुहार की। 4, दोहराएं। 1, 2, 3, 4, बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन कंद्रासन, सेतबंदासन, चक्रासन, 3 स्टेप इसमें भी है। तो एड़ियों को अपने फूलों के पास ले आए और कमर को उठा देते हैं, हथेलियां अपने पैरों के पास, केवल कंधा सिर और अपनी हथेलियां और तलवार रखे रहेंगे। एक कंद्रासन है और कमर में हाथों को लगा दे तो सेतबंदासन, पुल बन जाता है सेतबंद।
बहुत बढ़िया सेतुबंधासन। और हमारे यादव जी की चक्रासन अति सुंदर रहती है। कल दिखाएंगे उनकी भी आसन चक्रासन। मैं भी प्रयास करता हूँ। चलते हैं चक्रासन, करेंगे चक्रासन। बहुत बढ़िया चक्रासन के बाद बहुत बढ़िया चक्रासन सभी की। और लेट जाते हैं सीधे एकदम, सांसों को सामान्य करते हुए। अभी तक जितने स्टेप किए उसकी थकान 2 मिनट में दूर। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। मन को अपने पैर के तलवा से मुठे से लेकर चोटी तक धीरे धीरे ऊपर की ओर देखें। अपने अंदर के नेत्रों से अंदर के शरीर को देखें, पूरी नसनाड़ियां देखें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। मेरे अंगूठे, तलवा, किडनी, घुटने, जंघाएं, कमर, उदर, पूरा नेत्रों से अंदर के नेत्रों से देखते हुए ऐसी ईश्वर से कामना करेंगे कि मेरा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। अंदर बाहर से जैसी बाहर से ऐसी अंदर से साफ सुथरा रहे। सीना देखें, अंदर गर्दन देखें, ऐसे देखते 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 चोटी तक, मन मस्तक तक देखते आए। ऐसा अपने मन को अपने तन में ही लगा दें, भटकने से रुके। और शरीर को जैसे सोते वक्त अपना निढाल शरीर हो जाता है, एकदम ढीला छोड़ दें ताकि अभी तक की आई हुई थकान बाहर 2 मिनट में। धीरे धीरे श्वास को सामान्य करते हुए। अपने पास वक्त कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए अपन को सबके पैरों को हिलाते हैं, गर्दन को हिलाएं और बाएं करवट ले लें। ऐसा बाएं करवट लेके हमेशा बैठना है लेटे से, चाहे घर में हो, बाहर हो, जहाँ भी हो। स्वामी बताते हैं कि बाएं करवट से उठने से कमर नहीं चढ़ती है, नस नहीं चढ़ती कमर की। तो पुनः अपन बैठ जाते हैं। 40 हो गए हैं, 50 तक अपन करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और महत्वपूर्ण प्राणायाम है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ध्यान वो अपान मुद्रा लगा लेते हैं। मुद्राओं के साथ करेंगे तो और डबल फायदा हो जाता है। शुरू करेंगे अपन बाएं तरफ से। इसमें जो भी भाई बहन भजन गीत जो भी सुनाना चाहें सुना सकते हैं। ऐसा कुछ जी लगाते हैं ओम। ठाकरे बहन जी दिखा रही हैं, जी ओम। उनका भजन हो जाता है तो बिल्कुल तन मन झंकृत हो जाता है। जी मैं एक गीत गाता हूँ एक। जी जी जी, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आप तो हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। अवध में
राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तेरी आहट से है बाकी, नहीं चेहरे की है दरकाश। तेरी आहट से है बाकी, नहीं चेहरे की है तरकाश। बिना देखे ही कह देंगे, लो आ गई है मेरी सरकार। बिना देखे ही कह देंगे, लो आ गई है मेरी सरकार, लो आ गई है मेरी सरकार। दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ये आपका हमेशा रहता है, बिना देर किए हुए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। और अब 3 मिनट है अपने बाकी, अनुलोम विलोम करते रहें। आदरणीय हमारे राज्य प्रभारी महोदय गुरुधाम जा रहे हैं, तो दिल्ली पहुंच गए हैं। कल वो गुरुधाम से दिखाएंगे, बताएंगे। गुरुधाम तो उनका घर सा हो गया है। जब भी फोन करो, 4-10 दिन में, 15 दिन में, बड़े असाधारण कह देते हैं हम तो हरिद्वार में हैं। जैसे आदमी कहते हैं हम तो कुआ पे हैं। बोले हम हरिद्वार में हैं या फिर वो नर्मदापुरम में हैं, बस 2 जगह रहती हैं। 2 धाम है उनके। आनंद आ रहा है। हमने हमें मुसाफिर हूँ, सुबह कहीं शाम कहीं, और मुझे इस जिंदगी में आराम कहाँ। मैं मुसाफिर हूँ, सुबह कहीं शाम कहीं हूँ, और मुझे मैं मुसाफिर हूँ, सुबह कहीं शाम कहीं। एक कहावत है, बहता पानी रमता जोगी। उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, कहाँ रम जाए, कहाँ चले जाएं। योगी बाबा हैं आप। जहाँ मिल जाए चादर वहां सो जाते हैं।
आप लोगों ने इतना मोह लिया उनको, सपने में भी चिल्ला रखते हैं नर्मदापुरम शरद भाई साहब, दादू जी। जो नर्मदापुरम का मुझे स्नेह भी है बहुत अच्छा लगा था, मैं भी का है आपके वहां होके आया हूँ। कहाँ भूलेंगे शरद भैया जी। वह इस जन्म में तो नहीं छोड़ पाएंगे, जी जी जी। मुश्किल है इस जन्म में छोड़ना। जो आपके नर्मदा यहाँ माई के दर्शन तो कर लेता है वो नर्मदा माई का होके ही रह जाता है। जी, आपके यहाँ की जो खीर खाई थी, आपके यहाँ जो सेव खाए थे और हवन जी, किया था, बहुत ही आनंददायक था, जीवन भर याद रहेगा। आपका बड़प्पन है सब ये। ये आपका स्नेह प्रेम जो था, जो कहीं अभी दाल बाटी में से ही जाना था। खाया हुए कंचन जी के हाथ से जो बाटी बनती है ना, बाटी वो तो प्रसिद्ध है भैया। वो तो ऐसी बाटी कभी खाई नहीं होगी। अब वो आगे देखो, कहीं मौका लगे तो आना आप। बिल्कुल बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे, भागते चले आएंगे। बदलना पड़ सकता है आपको। बाएं सुर से श्वास को बाहर करते हुए विराम दें। ओम। अनुलोम विलोम का समय हुआ, यहीं हथेलियों को गर्म कर लें। जी श्रीमान जी, कल का कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा। आपका आभार। जी ओम प्रणाम, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सद्भावना ऐसी बनी रहे। और अपन करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार करेंगे। पूरी श्वास को भरें, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा व्यवधान, पानी आ गया है हल्का हल्का, तो दरी गीली होने की संभावना है, तो मैं यहीं किनारे हो जाता हूँ छज्जा के नीचे। तो क्यों दरी गीली हो जाए, उद्गीत कर लेते हैं। चलो आप लोग उद्गीत करें, चलो मैं स्थान परिवर्तन करता हूँ। उद्गीत करें 3 बार। यहाँ सभी जन उद्गीत कर लें जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। ओम